बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई हुई है। इस अदालती समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा को, इमरान ख़ान के किस करीबी साथी को क्यों भारी रकम की पेशकश की गई और उस खतीर रकम की ऑफ़र को पीटीआई के रहनुमा ने एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार किया और ये सारा मामला क्या है, सारी कहानी क्या है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई। एक शहरी हैं सगीर अहमद, उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई, जो रिट पटिशन फ़ाइल हुई थी, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज़ को उनके ओहदों से हटाया जाए। पंजाब की वज़ारत आला से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदों से मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। अब ये जो दरख्वास्त थी नाज़रीन, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर ने समाअत की, इसमें दरख्वास्त गुज़ार ने डिस्क्वालिफ़िकेशन शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की इस बुनियाद पर मांगी कि इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात हैं, इन दोनों के ख़िलाफ़ कई इंक्वायरीज़ चल रही हैं और जो IMF की जानिब से पाकिस्तान को फ़ंड्स दिए गए हैं, उन फ़ंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल ना मरीम नवाज़ ने किया ना शहबाज शरीफ ने किया। तो लिहाजा इस बुनियाद पे इन्हें वज़ीर आज़म और वज़ारत आला के ओहदों से हटाया जाए। अब ये जो दरख्वास्त थी शहरी सगीर अहमद की, इस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के कई एतराज़ात थे, जिसमें एक एतराज़ ये था कि आपने जो कोर्ट फ़ीस फ़ाइल की है उसका एतराज़ था। जो एफिडेविट दरख्वास्त के साथ लगाया गया उस पर भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया। और सबसे बुनियादी सवाल कि डायरेक्टली दोनों रहनुमाओं की, मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, इसके लिए मुतलका फ़ोरम से रजू नहीं किया गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दायर की गई इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट के कोई 15 एतराज़ात थे। तो जस्टिस फ़ारूक हैदर ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की और समाअत करने के बाद एप्लीकेंट से ये कहा है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं उनको रिमूव करके, पहले उन एतराज़ात को रिमूव करें, फिर आपकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की जाएगी। तो ये मुख्तसर सी अदालती कार्रवाई, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है को वारंटों की पटिशन को एक्सेप्ट करने की दरख्वास्त की गई, उनको डिस्क्वालीफाई करार देने की दरख्वास्त दी गई। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, चूँकि शरीफ ख़ानदान का जिक्र हुआ है, तो ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा को पेशकश की ऑफ़र है, मतलब जो पेशकश की गई, जो ऑफ़र की गई, इसका ताल्लुक़ भी शरीफ ख़ानदान के साथ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट लतीफ़ खोसर साहब, उन्होंने ये इंकिशाफ़ किया है कि माजी में उन्हें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो त्यारा साजिश केस था, परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश हों। अब लतीफ़ खोसर साहब ये दावा करते हैं कि मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे करोड़ों रुपए की फ़ीस की ऑफ़र की गई। दूसरी बात लतीफ़ खोसर साहब ने यह की है कि हनीफ अब्बासी, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एफरीडीन का मुकदमा था, उसमें भी हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ पेश होने के लिए मुझे प्रोसिक्यूशन ने, ANF ने 5 करोड़ रुपए फ़ीस की ऑफ़र की थी कि आप 5 करोड़ फ़ीस लें और हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ आप पेश हों। अब लतीफ़ खोसर साहब ये कह रहे हैं कि मेरी मुखालफत है नवाज शरीफ के साथ या नून लीग के साथ, लेकिन मैं कभी उनके ख़िलाफ़ पेश नहीं हुआ। मुझे करोड़ों रुपए की फ़ीस ऑफ़र की गई, लेकिन मैंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। चलें, लतीफ़ खोसर साहब का ये दावा अपनी जगह पे। अब इस दावे को आप मौजूदा हालात के साथ जब कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, तो नाज़रीन पनामा के केस में जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, उनकी जगह पे आप जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग ने वज़ीर आज़म बनाया था,
तो नवाज शरीफ जब नाअहल हो गए तो उसके बाद नून लीग ने किया ये कि नवाज शरीफ को मुस्लिम नवाज़ का सदर बना दिया। अब जब नवाज शरीफ मुस्लिम नवाज़ के सदर बने तो उस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो कि पार्टी का प्रेसिडेंट था, तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, शेख रशीद की तरफ से और बहुत सारे दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया कि आर्टिकल 62(1) के तहत डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी के सदर भी नहीं बन सकते, वो पार्टी के टिकट्स भी नहीं दे सकते। उस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल हसन शामिल थे, समाअत करने के बाद फैसला सुनाया था, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि जो शख्स डिस्क्वालीफाई हो गया है, 62(1) पे पूरा नहीं उतरता, वो पार्टी का सदर भी नहीं रह सकता, उसे पार्टी का सदर भी नहीं बनाया जा सकता। और उस दौरान आप जानते हैं कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और नवाज शरीफ के सिग्नेचर से जो नून लीग के सेनेट इंतखाबात के उम्मीदवार थे उनको टिकट जारी किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो नवाज शरीफ के जारी किए गए जो टिकट्स थे उनको भी कलअदम करार दे दिया था। अब ये जो केस मैंने जिक्र किया है, इसमें लतीफ़ खोसा साहब भी पेश हुए थे, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश हुए थे कि वो नाअहल हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक होगा कि नाअहली के बाद वो पार्टी के सदर बन जाएं। वो पार्टी से मुतल्लिक जो मुल्क में निज़ाम हुकूमत नाफिज है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, उसके तहत तो अगर एक डिस्क्वालीफाई शख्स जो है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पार्टी का सदर बन गया तो वो तो किंग मेकर का किरदार अदा करेगा। तो अदालत का फ़ैसला आया, लतीफ़ खोसा साहब ने भरपूर वहाँ पे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दलाइल दी। आज कहते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कभी पेश नहीं हुए। आज नाज़रीन सेम वही सूरत हाल है कि इमरान खान साहब भी कई मुकदमात में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, कई मुकदमात में इमरान खान साहब को सज़ा याफ्ता करार दिया जा चुका है। और पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई ये कहती है कि तहरीक इंसाफ ही दरअसल इमरान खान है, इमरान खान ही दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारी पार्टी के जो भी फैसले करेंगे, टिकट्स के फैसले करेंगे, पार्टी को आगे चलाने बढ़ाने, मुज़ाकरात या जो भी फैसले करेंगे वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब आज जो बात कर रहे हैं कि उनको करोड़ों रुपए की पेशकश की गई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ पेश होने के लिए, मेरी मुखालफत तो थी लेकिन मैंने पेश होने से इनकार कर दिया। वो पेश हुए थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, एक तो उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश भी हुए, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से डिस्क्वालीफाई करार भी दिया, लेकिन जो एक असूल तहरीक इंसाफ ने वज़ह किया था, क्योंकि इमरान खान भी उसमें एप्लीकेंट्स थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि वो पार्टी सदर नहीं बन सकते, लतीफ़ खोसा साहब भी किसी और दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए थे। और मुद्दा क्या था, नुक्ता क्या था, लॉजिक क्या थी कि नवाज शरीफ अब पार्टी के फैसले नहीं कर सकते, पार्टी को नहीं चला सकते सदर बन के। तो अब यही सूरत हाल तो इमरान खान के साथ है। वो पार्टी के बानी ज़रूर हैं लेकिन वो पार्टी के फैसले नहीं कर सकते, टिकटें देने के फैसले नहीं कर सकते, पार्लिमानी लीडर किसने बनना है, अपोजिशन लीडर किसने बनना है, इनकी अपनी लॉजिक के मुताबिक, इनके अपने आर्गूमेंट्स के मुताबिक ये फैसले इमरान खान साहब नहीं कर सकते। लेकिन आज चूँकि वक्त बदल चुका है, पहले नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई था तो उस वक्त ये काबिल कबूल नहीं था लतीफ़ खोसा साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए भी। लेकिन आज चूँकि इमरान खान साहब खुद डिस्क्वालीफाई हैं तो पुरानी बातों को, पुरानी दलीलों को, पुरानी जो मंतक थी उसको भूल चुके हैं कि हमने नवाज शरीफ को कैसे पार्टी सदारत से हटवाया था। अब यहाँ पे तो करोड़ों की ऑफ़र की बात हुई है ना, करोड़ों की पेशकश की बात हुई है, लेकिन एक और रहनुमा को धमकी भी दी गई है। अब वो रहनुमा डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के तो नहीं, लेकिन वो एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेके चल रहे हैं। और वो शख्सियत वो हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने सेनेट में अपोजिशन लीडर अपॉइंट किया है, नामजद किया है। कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब और सेनेट के लिए राजा नासिर अब्बास साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब। अब नासिर अब्बास साहब की नाज़रीन एक यूनिवर्सिटी बन रही है, उस यूनिवर्सिटी की तामीर पे आज की ख़बर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को धमकी दी गई है। और इस धमकी पर MWM के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से ये मुतालबा किया गया है कि TTP की इस धमकी का नोटिस लिया जाए और जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनको जो है वो मंजर आम पे लाया जाए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन साथ ही
MWM के तर्जमान ने यह मुतालबा भी किया है कि राजा नासिर अब्बास साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाए। अब नाज़िम फैज़ हमीद साहब की खबर पे आ जाते हैं। नाज़िम फैज़ हमीद साहब की आज की खबर यह है कि जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये चल रही थी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। और वादा माफ़ गवाह बनाने की जो खबर है, इसकी सपोर्ट में कहा जाता था कि जो फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ये तासुर दिया गया था कि जो 9 मई के केसेस हैं, उन केसेस में फैज़ हमीद साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे। पहले तो नाज़रीन वो जो ट्वीट था जनाब फैसल वाडा साहब का, उसको पढ़ लेते हैं। क्या उसमें वाकई बात की थी फैसल वाडा ने कि फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे? ये नाज़रीन 20 दिसंबर का ट्वीट है, जब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केस का फैसला आ चुका था मिलिट्री कोर्ट का 14 साल की सज़ा का। अब इस ट्वीट में फैसल वाडा कहते हैं कि अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना और सब कुछ दीवार पे लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझ कर फिर नहीं मानेंगे, ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पे वापसी मुमकिन नहीं। इसका तकब्बर और ज़ोम जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका जिसके बलबोते पे था, सब मज़ीद चकनाचूर होने जा रहे हैं। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन है? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामाबाजी वाली वीडियो बनाई और उसको आग में धकेल दिया, यानी इमरान खान को आग में धकेल दिया। अभी दलदल बाकी है, 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतज़ार करें। तो इसमें कहीं भी फैसल वाडा साहब ने फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ दावा नहीं किया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे। अब जो वकील हैं फैज़ हमीद साहब के, मियाँ इशफाक अली, उन्होंने ये वजाहत की है कि ये जो बातें की जा रही हैं कि फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे या सरकारी वकील बनेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम क़यास आराइयाँ हैं, ये तमाम क़यास आराइयाँ, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं और ऐसी तमाम अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन, जो हुकूमती वज़रा के स्टेटमेंट आए हैं और जो कुछ और लोगों ने भी दावे किए हैं कि 9 मई जो था वो तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का और फैज़ हमीद का नेक्सस था, गठजोड़ था। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमती वज़रा ने कहा है, कुछ और अहम शख्सियात ने कहा है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अपने साबिक़ रहनुमा शेरवज़र मरवत साहब, जिन्होंने चंद दिन पहले एक TV टॉक शो में इस बात का इंकिशाफ किया कि जो 9 मई है, जब ये 9 मई हुआ, रिवॉल्ट हुआ, तो फैज़ हमीद साहब ने जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब से कहा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में नहीं थे, सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब से कहा गया जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, कि आप फ़ौज पे टेक ओवर कर लें। और फ़ौज पे टेक ओवर करने का मतलब ये है कि हुकूमत पर भी टेक ओवर करने का मतलब। ये बातें हुई ज़रूर हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बातें वादा माफ़ गवाह बनने की जा रही हैं, वहाँ पे एक कानूनी सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो आ जाएँ बस 2 मिनट। बात यह है कि क्या जो मरकज़ी अक्यूज़ हो वो वादा माफ़ गवाह बन सकता है? और अगर मरकज़ी अक्यूज़ वादा माफ़ गवाह बन जाए तो फिर केस का स्टेटस क्या रहेगा? ये सवाल नाज़रीन जवाब तलब है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।